दोस्तों बहुत से ऐसे भाई हैं जो कि नई दुकान खोलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि दुकान कैसे खोलें, कहाँ से सामान लें, सामान ले लिया तो कैसे उनको सेल करें। क्या दुकान की फिटिंग करा ली, सामान भर लिया, काउंटर बना लिया, लेकिन क्या दोस्तों सामान भरने काउंटर बनाने से दुकान चल जाएगी? नहीं दोस्तों, आप भी एक नई दुकान खोलना चाहते हो तो 5 बातों का जरूर ध्यान रखें। इसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि किराना से जुड़ी सभी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और हाँ, यदि जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट आता है, वो आता है दुकान की लोकेशन। कहाँ दुकान करना चाहते हैं? आप अपने घर से शुरू करना चाहते हैं या अपने गांव के चौक पर शुरू करना चाहते हैं या शहर से? जी हाँ दोस्तों, लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आपकी दुकान चलेगी या नहीं चलेगी। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी दुकान में सामान रखोगे। आप गांव में दुकान करना चाहते हो, कम वैरायटी का सामान रख सकते हो, उसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहता है। जैसे कि गांव में आप रखते हो चाय पत्ती, तो आपको 1-2 ब्रांड की रख सकते हो, उसका आइडिया आपको रहता है, क्योंकि आप जो चाय पीते हो वही आपका पड़ोसी पीता है। वहीं अगर आप शहर में दुकान खोलते हो तो आपको कोई आइडिया नहीं रहता कौन सा ग्राहक कौन सा आइटम आपकी डिमांड कर ले, कौन सा ब्रांड मांग ले। तो इसलिए वहाँ पर आपको 4 से 5 ब्रांड या फिर इन डिमांडिंग जो भी रहते हैं वो आपको रखना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट जो आता है दोस्तों, वो आता है मार्केट रिसर्च। आपको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए और कम से कम अपने आसपास की जो मार्केट है उनकी तो आपको बहुत ज़रूरी है जानकारी होनी। अब कई दोस्त सोचते हैं कि मार्केट रिसर्च कैसे करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करने, घर के आइटम से ही मार्केट रिसर्च कर सकते हो। आप रोज़ाना जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो आप उनकी एक लिस्ट बनाइए और मार्केट में घूम के उनके रेट पता कीजिए। कुछ नहीं, हो गई आपकी मार्केट रिसर्च। तो इसलिए मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको मार्केट की नॉलेज नहीं होगी आपकी दुकान नहीं चल पाएगी। तीसरा जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है इन्वेस्टमेंट। आपको अपनी शॉप में जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपको अपने लोकेशन के हिसाब से करनी है दोस्तों। जैसे अपने गांव में करनी है तो उसी के हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। एक बात और दोस्तों, गांव में जो दुकान रहती है वहाँ के सबसे ज़्यादा कस्टमर बच्चे रहते हैं दोस्तों, तो इसलिए आपको बच्चों का सभी सामान रखना है। और बच्चे 5-10 रुपए में ज़्यादा डील करते हैं, जैसे कि 5 रुपए के कुरकुरे चिप्स, 10 रुपए के कुरकुरे चिप्स, जितने भी तरह के कुरकुरे होते हैं, पफ होते हैं, ये सब आपको रखना। सभी तरह की टॉफ़ी, किंडर जॉय, इनके साथ साथ आप अपनी दुकान में दाल चावल चीनी ये भी रख सकते हो। आपकी अपनी दुकान है तो वेल एंड गुड है, यदि नहीं है तो आप किराए पर लेकर शुरू कर सकते हो, जो कि 10 बाई 12 का बहुत ज़्यादा स्पेस रहेगा। कभी भी शुरुआत में दुकान खरीदने की कोशिश ना करें, और आपकी दुकान चल जाए तो आप उसको खरीद सकते हो। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी सोच समझ कर ही लगाए। फोर्थ पॉइंट जो आता है वो आता है सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो मैं आपको आज बता रहा हूँ, लिखना। जी हाँ दोस्तों, लिखना बहुत ज़रूरी है दुकानों में, और खासकर जो छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो बड़े लेवल पर दुकान करते हैं मार्ट टाइप में, उनके लिए तो वो सॉफ्टवेयर रहता है दोस्तों, लेकिन आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, इसलिए आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आइटम आप परचेज करके लेके आओ या फिर सेल करो, आपको लिखना ज़रूरी है। आपने परचेज किया, किस रेट में मुझे क्या सामान मिला, कितनी क्वांटिटी ली, वो सब कुछ लिखना है। जो आप सेल कर रहे हो वो भी लिखना है। उसके लिए आप 2 नोटबुक बना सकते हो, एक में आपने जो परचेज किया है वो लिखो, एक में जो आप सेल कर रहे हो वो लिखो। फॉर एग्जांपल, आपने बेसन लिया, आपने कितनी क्वांटिटी परचेज की, किस रेट में आपको मिला और किस MRP का था वो। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कितना % मार्जिन मिल रहा है, आप ग्राहक को कितना % मार्जिन दे रहे हो, जिसको कहते हैं ना ऑफर, कि आप ग्राहक को क्या ऑफर दे रहे हो। वो सब आप लिखने से ही आप कैलकुलेट कर पाओगे, वरना आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाओगे आपने किस रेट में क्या सामान लिया, क्योंकि 1-2 आइटम तो रहेंगे नहीं। तो इसी तरह आप धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ाते चले। तो लिखना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम। और 5वां पॉइंट जो आता है वो आता है दोस्तों कि सामान कहाँ से ले और कितना ले।
तो उसके लिए दोस्तों आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको बहुत से दुकानदार मिलेंगे जो कि होलसेलर, जिनको कि होलसेलर बोलते हैं, वो अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको होलसेलर के वहाँ जाना है और अपनी लिस्ट देनी है और रेट लेना है। और दोस्तों जो शुरुआत में आपको सामान लेना है वो हमेशा होलसेलर से ही लेना है। मैं छोटे दुकानदारों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो छोटे लेवल से शुरुआत कर रहे हैं उनको शुरुआत में सामान होलसेलर से ही लेना है और कहीं से नहीं लेना। उसका भी एक रीज़न है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसका भी रीज़न ये है कि आपका बजट कम है लेकिन आइटम सभी रखने हैं। और होलसेलर क्या करते हैं कि आप एक आइटम लेते हो तो भी आपको दे देगा होलसेल रेट में। वहीं आपके एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा वो आपको बल्क में देगा, कभी भी एक पीस नहीं देगा, आपको बल्क में देगा। और अभी आपको ये नॉलेज है नहीं कि आपके वहाँ पर ये आइटम कितना सेल होगा। आपने बल्क में उठा लिया और वो सेल हुआ नहीं, आपके पास पड़ा रहा, वो एक्सपायर हो गया, आप चले गए लॉस में। तो इसलिए शुरुआत में हमेशा होलसेलर से ही सामान ले, डिस्ट्रीब्यूटर से ना ले, बल्क में ना ले। और कभी भी एक ही होलसेलर से सामान ना ले। इस टाइम आपने इससे लिया, अगली बार दूसरे से ले लिया, इस तरह सामान ले। और कभी भी फ्रेंचाइजी के चक्करों में ना पड़े। हो सके तो सभी आइटम रखे लेकिन आइटम कभी बल्क में ना खरीदते शुरुआत में। और शुरुआत के 6-7 महीने आपको कोई प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ग्रो होती चली जाएगी, आपकी दुकान बड़ी होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको प्रॉफिट भी नज़र आएगा। जो भी सामान ले वो हमेशा चेक करके ले, जो भी सामान ले उनकी एक्सपायरी डेट चेक करके ले। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।